यार मुझे तो इसकी हर बात पे ही प्यार आता है, हर चीज ही पसंद है मुझे। एक स्पेसिफिक ये जब बकरी की आवाज निकालती है, ओहो हो। हाँ, जब मैं शांत हो जाती हूँ तो उसको अच्छा नहीं लगता है। नहीं, वो तब मैं थोड़ी बच के रहती हूँ, वो अनॉय नहीं करता है मुझे। ये शांत हो जाती है तो मैं थोड़ा आधा किलोमीटर दूर चली जाती हूँ, तो ठीक हो जाएगी तब आऊंगी। आई नो, मैं एक बहुत सारे सीन्स हैं, स्टार्टिंग विद व्हेन शी कम्स टू थाना एंड टेल्स एवरीबॉडी दैट मैडम सर इज नो मोर, और वो जो युक्ति ने किया है, ओ माय गॉड। मतलब मैं तो घर पे बैठी थी और मैं एपिसोड देख रही थी ना, मुझे बुरा लग रहा था। She called me. The thing is, that's my way of showing affection. That's my love language. मैं उन्हीं लोगों को परेशान करती हूँ जो मुझे सच में बहुत पसंद है। Hello Gulki, hello Yukti. Welcome to E-Times TV. How are you guys doing? Good, very good. How are you? I am good, thank you. और आप दोनों इतने समय से ये शो एक साथ कर रहे हैं और इतनी लाजवाब केमिस्ट्री है ऑन स्क्रीन। वो लोगों को जानना है, वो बॉन्डिंग, वो केमिस्ट्री किस तरीके से आप स्क्रीन पर ट्रांसलेट करते हैं। तो मेरा पहला सवाल होगा गुल्की, आपके लिए कि युक्ति के बारे में एज एन एक्टर वो एक क्या बात है जो आपको बहुत खास और इंस्पायरिंग लगती है? That she does not give up. चाहे वो धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे वो 13वां घंटा हो शूट करने का, चाहे उसकी खुद की तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो रहा, she does not give up. She absolutely does not give up. और थोड़ी देर के लिए शायद शांत हो जाएगी और फिर बोलेगी हाँ चलो, ready, let's do this. I think that undying hard work is, मुझसे तो नहीं होता। झूठ बोल रही है। So, हम दोनों टॉरस हैं और दोनों के थॉट्स, दोनों के वे ऑफ लिविंग मतलब 60% सेम ही है। ऑफ कोर्स दो इंसान अलग होते हैं, बट क्योंकि हम टॉरस हैं, हम एक ही मंथ में पैदा हुए हैं और हमारा एक दिन आगे पीछे है, तो हार्ड वर्किंग गुल्की भी है। गुल्की थोड़ी सी, गुल्की हार्ड वर्किंग है। गुल्की मतलब उसके जब तक दिल से सब कुछ हो रहा है तब तक वो बहुत अच्छे से करती है। थोड़ा दिल से अगर इधर उधर हुआ जहाँ उसको मतलब ऐसा लगता है कि जो चीजें मेरे हिसाब से नहीं, तो फिर वो थोड़ा सा ऐसा होती है। अदरवाइज हाँ, तो वो तो हम तो इंसान है, इतना तो चलता ही है। हार्ड वर्किंग ये भी बहुत ज्यादा है। वही जो धूप हो या एक्स्ट्रार हो, या यही है जो बोलती है मैं आज 9 बजे चली जाऊंगी, लेकिन अगर कोई एंड में आके ये भी बोलेगा कि 10 मिनट, तो ये बोलेगी अच्छा हाँ ठीक है जल्दी करो। तो वैसा है। And do you guys remember your first shot together? First shot in Lucknow, and first shot था first shot was that हाथी वाले जो लगे हुए थे। हाँ, जिसमें हमारा फर्स्ट डे बहुत ऐसा था कि करिश्मा और हसीना के बीच में कुछ तो लड़ाइयाँ हो रही हैं और वो एक दूसरे को हाजिर जवाब दे रहे हैं, तो वैसा शॉट। हाँ, करेक्ट, दैट वाज द फर्स्ट शॉट दैट वी शॉट इन लखनऊ। और उसकी वाइब्स इतने अच्छे हुए थे कि डायरेक्टर सर हमारे सामने आए, उन्होंने बोला कि नहीं ये बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छी वाइब्स है। हाँ, अच्छा लग रहा है। तुम ही हो हसीना और करिश्मा। बट मुझे बताइए कि पहले यूजुअली इंडस्ट्री में, या फिर ये कह सकते हैं कि लड़कियों के बारे में दुनिया ने इतने मिथ बना के रखे कि दो लड़कियां कभी भी सहेली नहीं हो सकती, दो एक्ट्रेसेस हैं अगर वो, तो वो बिल्कुल सहेली नहीं हो सकती। अच्छा, लेकिन आप दोनों को देख के नहीं लगता? हमारे में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब सॉर्टेड है, बिकॉज एवरीवन नोज कि दिस इज माय पिट, इसका इतना पिट है, सबका अपना अपना, सबको अच्छे से सब क्लियर माइंड से आए हैं। तो और उसके आगे कोई किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता है, तो इसलिए ये चीजें अच्छी हैं। अदरवाइज इफ आई हैव बीन थ्रू सच, I don't want to use that word, but there are people who actually get to your nerves और जबरदस्ती they expect so much। मतलब उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि किसी को भी उनके जिंदगी में किस्मत एग्जैक्टली वही चीज। तो वो चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप ना किसी से कंपटीशन करेंगे ना कुछ करेंगे, तो वो चीज यहाँ नहीं है, किसी में भी टच हो। And I think I also feel that she has worked with a lot of people who got on her nerves. I have worked with a lot of people who got on my nerves. So I think somehow, somewhere we attracted each other. It's like I always say, your vibe attracts your tribe.
So I think it's our vibe that attracted the entire cast, whether cast, crew, technical, everybody. कि सब वैसे सुलझे हुए और सॉर्टेड लोग ही इकट्ठा हुए। बिल्कुल। अच्छा, एक क्वालिटी गुल की, युक्ति की, जो जिसपे आपको बहुत प्यार आता है या बहुत पसंद है एज अ ह्यूमन बीइंग? मुझे तो इसकी हर बात पे प्यार आता है, हर चीज ही पसंद है मुझे। एक स्पेसिफिक ये जब बकरी की आवाज निकालती है, ओहो हो, उससे आपको प्यार इतना प्यार आता है और इतना मजा आता है, मैं पूरा दिन इससे करा सकती हूँ ये करी। It is epic. मैंने लिटरली इस बार बकरे का कॉन्वर्सेशन कि ये बकरे से मैं कर रही हूँ, उधर से सामने से बकरा जवाब दे रहा है, दोनों को समझ में कुछ नहीं आ रहा है। They had a conversation. Oh my God, that's hilarious. और युक्ति आपको बताना है। युक्ति आपको बताना है मुझे गुल्की का क्या पसंद है। हाँ, एक क्वालिटी। गुल्की की बेस्ट पार्ट ये है कि गुल्की के मुंह से मैंने आज तक किसी के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं सुना है। कि कभी वो अगर ऐसा बोले कि नहीं यार, हाँ यार ये कभी नहीं। सो शी इज ऑलवेज, मतलब उसके मन में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स है सबको लेके, और वो कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलती है, ना ही गलत सोचती। शी इज लाइक लेट इट बी, आई डोंट, शी डजंट गिव अ डैम। शी इज सो मच फेयर विद हरसेल्फ। हाँ, और जो बहुत अच्छी बात है, आपको अपने से इतना, आपके पास खुद के लिए इतना कुछ होना चाहिए दैट यू डोंट गिव अ डैम। ठीक है यार, कोई अपनी लाइफ में क्या है, हमको क्या करना है। सो ये बेस्ट पार्ट है गुल्की का। मैंने आज 2 साल हो गए कभी नहीं सुना। You know, sometimes you get frustrated और हम यार इसका, हाँ बिल्कुल, वो कभी नहीं बोलते। हाँ, यूजुअली लोगों के साथ होता है कि कभी एनर्जी वैसी रहती है आसपास, या फिर कभी कोई ऐसी हरकत कर देता है जब आप बोलने पे मजबूर हो जाते हो। लेकिन हैट्स ऑफ टू हर। गुल्की, मुझे बताइए कि एक बहुत मुश्किल होगा ये चूज करना, लेकिन एक सीन युक्ति ने जो किया हो मैडम सर में, जो आपको बहुत इम्प्रेसिव लगा हो। I know, एक बहुत सारे सीन्स हैं, starting with when she comes to थाना and tells everybody that Madam Sir is no more, और वो जो युक्ति ने किया है, oh my God, मतलब मैं तो घर पे बैठी थी और मैं एपिसोड देख रही थी ना, मुझे बुरा लग रहा था। She called me, रोते रोते फोन किया मैंने। इट वाज, मैं अभी भी अगर वो चलते फिरते कुछ कहीं किसी इंस्टा टैग में अगर देख लूं फोटो, तो मेरे आंखें भर आती है। शी डिड सो। एंड इवन द अदर वन, जब वो याद है मिशन वाला था, हाँ, जब मैं वो बेहोश होने वाली हूँ, व्हेन यू आर ट्राइंग टू कीप मी अवेक, ओह माय गॉड, इट वाज द होल टर्मोइल की, अरे यार बहुत कमाल था। शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर मैन, शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर। यू टू, आई एम श्योर। तभी तो लोग आप दोनों को इतना प्यार करते हैं, और आपके कैरेक्टर्स को भी। एक्चुअली एवरीवन इज अ फैंटास्टिक एक्टर। या युक्ति, अब आपको बताना है गुल्की के बारे में एक कोई उनका सीन। आई एम श्योर मुश्किल होगा। वैसे तो बहुत सारे फेवरेट हैं, पर अभी रीसेंट वाला बता जो मुझे एकदम दिमाग में छपा, और वो ये जब मैडम सर फाइनली जब वापस आ गई हैं, तो वो एक क्लिप चलाई थी जाने से पहले कि मैडम सर ने आपके लिए ये मैसेज दिया है, तो वो आके उसी मैसेज को जो अधूरा था उसको पूरा करती है रियल में वापस आके। वो गुल्की ने बहुत अच्छा किया था, वो दिल से निकला था, वो सारे इमोशन सब ऐसा, मतलब ऐसा लग रहा था कि रियल में जी रही है वो ये कैरेक्टर, मतलब कुछ ऐसा फेक नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत एक्ट, बहुत ही जैसा होना चाहिए था वैसा था, बहुत रियल था, बहुत रियल था, बहुत रियल था। तो वो मुझे बहुत पसंद है गुल्की का सीन। अच्छा, आप दोनों को जब आप लोगों ने पहला सीन दिया या जब आपने काम करना शुरू किया, किसी को एक दूसरे के साथ आइस ब्रेक करना पड़ा, आइस ब्रेक मोमेंट था, या फिर आप लोगों ने काम करना शुरू किया और वाइब करना भी साथ में शुरू किया? नहीं, हमने बहुत वर्कशॉप किए साथ में। तो 1 महीना आई थिंक हमने वर्कशॉप, तो आइस ब्रेक सब उसमें ही हो गया था। आइस ब्रेक तो हमारा फर्स्ट कन्वर्सेशन इन द टैक्सी में ही हो गया था जब हम प्रोमो शूट के लिए जा रहे थे। अदरवाइज हमने इतना वर्कशॉप किया था एक दूसरे के साथ कि रोज मिलते ही थे, तो ऑलमोस्ट 5-6 घंटे चलता था। हाँ, एक्चुअली शूट पे बहुत कंफर्टेबल थे। जो हमारा फर्स्ट डे था वो बहुत कंफर्टेबल लगा, नहीं कि फर्स्ट डे ऑफ मैडम सर, वो लगा कि कर चुके हैं।
अच्छा, तो कंफर्ट लेवल कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स ने बनाया था। राइट, वर्कशॉप के जरिए वो कहीं ना कहीं कंफर्ट लेवल पहले ही सेट हो गया। या अच्छा, थोड़ा सा पोल खोल हो जाए, मुझे बताइए आप दोनों में से एक दूसरे को परेशान कौन ज्यादा करता है? गुल्की, मैं बहुत परेशान करती हूँ, मैं तो इसको मीम भी भेजती हूँ परेशान करने से रिलेटेड और नेक्स्ट डे वो करती भी है और मुझे याद दिलाती है, याद है मैंने मीम भेजा था, मैं वैसे ही कर रही हूँ अभी से। कोई रिसेंट वाला याद है कुछ? कौन सा मीम भेजा था आपने? वो एक मीम था ना, मी ऑन माय वे टू अनोइंग माय कोवर्कर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव। ऐसी कुछ नहीं, शांति से बैठी होती है तो कुछ कर रही होती है, तो पीछे से जाके ऐसे कान में कुछ कर दिया। तो लेजर लाइट मेरा फेवरेट ये है। हाँ, चलते फिरते हाईवे बोल के हाईवे। अच्छा, सेट खुद एक्सेप्ट भी कर रही है। ओके, एक क्या करो, कितना इंसान पढ़े, कितना फोन पे बिजी रहे, कितना क्या करे, एक पॉइंट के बाद एंड दैट्स द थिंग इज, दैट्स माय वे ऑफ शोइंग अफेक्शन, दैट्स माय लव लैंग्वेज। मैं उन्हीं लोगों को परेशान करती हूँ जो मुझे सच में बहुत पसंद है। मुझे जो बहुत ज्यादा पसंद है, उनसे हेलो हाय नमस्ते। मैं जिस इंसान से बात ही नहीं जाती, बस बस इतने में ही खत्म होता है। जो मुझे मैं जिसको परेशान करती हूँ, और जिसको जितना ज्यादा परेशान करती हूँ, मतलब मुझे उतना पसंद है। ओके, अच्छा, ऐसा नहीं है मैं जिस दिन नहीं करती हूँ, जिस दिन खुद पूछती हूँ इतने शांत क्यों हो, ठीक क्या हो गया, सब ठीक है? तो मतलब एंड शी आल्सो मिसेस इट ना, इसका मतलब अब इतनी आदत पड़ चुकी है वो परेशान होने की। हाँ, पता चलता है कि मूड ठीक नहीं है इसका, कुछ तो गड़बड़ है। या ओके, सेट पे आप दोनों में से सबसे ज्यादा भुक्कड़ कौन है? दोनों एक्चुअली भुक्कड़ नहीं, टाइमिंग पे। हाँ, भुक्कड़ सेट पे कोई नहीं है। अच्छा, भुक्कड़ नहीं, बट हम दोनों टाइमिंग को लेकर बहुत पर्टिकुलर है कि वो उस टाइम पे खाना नहीं मिला ना, तो बिल्कुल पारा एक सेकंड में ऊपर जा सकता है। तब हाँ, अगर उस टाइम खाने के टाइम पे खाना नहीं मिला तो फिर कोई कुछ भी सुन सकता है, कुछ भी। हाँ, दैट्स ट्रू फॉर हर, दैट्स ट्रू फॉर मी। अच्छा, टाइमिंग का या और युक्ति कौन से बात पे बहुत क्रैंकी हो जाती है? No, I don't think I've ever seen her cranky. ये थोड़ी परेशान होती है तो वो शांत हो जाती है, शेल में चली जाती है, but I don't think I've seen her cranky at all, ever. और युक्ति आप बताइए, गुल्की के साथ ऐसा होता है? क्या 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 क्या? Listen, hello. No, क्या nothing. क्या रे? मैंने कहा मैं बताऊँ कब कब क्रैंकी होते हैं? बताओ प्लीज पोल खोल। हर एक घंटे में इससे कोई ना कोई लात खाता है, हर एक घंटे में कोई असिस्टेंट आके कुछ तो सुनता है। किसी ने उसकी लाइन बोल रही है, अगर भूल की लाइन में एक वर्ड मिस कर दिया, अगर गलती ने किसी से वहां पे प्रॉम्प्ट कर दिया कि मैम आपकी ये लाइन बोल रही हूँ ना मैं, मेरा मूड ये हर 15 मिनट में कोई ना कोई सुनता ही है गुल्की से। हाँ, मतलब आप लाइन बोल रहे हो, आप उस जोन में हो, उस फ्लो में हो, एक मूड में हो जाएगा तो उससे कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। हिम्मत देखो, वो फिर भी रोज हिम्मत फिर भी करते हैं वो, और अब उनको किसी को असर भी नहीं होता है। नाउ दैट्स बिकम द वर्स्ट पार्ट। नाउ मेरा कुछ किसी को बोलना है, हाँ ये भी बोलेंगे कि कल बाद में आके। हाँ, क्योंकि ये हाँ एग्जैक्टली 10 मिनट बाद नॉर्मल भी हो जाती है, पर उस वक्त सुनते हैं लोग। या गॉट इट। अच्छा, आप दोनों में से किसने किसी को, मतलब आप दोनों ने कभी कोई गिफ्ट एक्सचेंज किया है? गुल्की कभी भी कहीं पे भी जाती है तो गिफ्ट लाती है, कुछ ना कुछ हमें लाती है। मेकअप पाउच तो बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर लाती है, बैग ले आती है, बहुत सारी चीजें जब भी जाती है लेकर आती है। इसने मेरे को लिपस्टिक गिफ्ट की जो मैंने अभी लगाई हुई है। अच्छा, बाय द वे खत्म होने है। हाँ ठीक है, अब हम मांग लेते हैं एक दूसरे से गिफ्ट, एक दूसरे को अब हम मांग लेते हैं। कंफर्ट लेवल सेट हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग ऐसे होती है। बहन ये चीज खत्म हो रही है, ला दो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक कोई हैबिट युक्ति की जो आपको इरिटेट करती है, एनॉय करती है? हाँ, जब मैं शांत हो जाती हूँ तो उसको अच्छा नहीं लगता है।
नहीं, वो तब मैं थोड़ी बच के रहती हूँ, वो अनॉय नहीं करता है मुझे। ये शांत हो जाती है तो मैं थोड़ा आधा किलोमीटर दूर चली जाती हूँ, ठीक हो जाएगी तब आऊंगी। बट अनॉय ऐसा कुछ नहीं करता मुझे। अनॉय तो क्या करेगा एक दूसरे का कुछ ऐसा, मतलब हम एक्चुअली हमें पता है एक दूसरे का नेचर कि इस टाइम पे ये ऐसा है, ऐसे है, ओके। अनॉय कुछ नहीं, अनॉय करते हैं हमें वर्क टाइमिंग्स। अगर वो आधा घंटा एक्स्ट्रा हुआ तब हम दोनों एक साथ अनॉय होते हैं। करेक्ट बिकॉज 12 आवर्स इज एनीवे टू मच। और उसमें भी अगर आप इफ यू कम एंड आप बोलोगे आके कि नहीं हाफ एन आवर प्लीज एक्स्ट्रा, वो चीज अनॉय करती है। एक दूसरे का कुछ अनॉय करता है। तो जो चीजें होती है वो काम से रिलेटेड होती है, खुद एक दूसरे से रिलेटेड कुछ नहीं होता। राइट। और मतलब इतने सेट हो चुके हैं आप लोग कि अब आप लोगों को चीजें भी मतलब इकट्ठे एक जैसी अनॉय करती है। ये बॉन्डिंग ही कहेंगे इसको। राइट है ना। अच्छा, अगर आप दोनों के कैरेक्टर्स की बात करें, अगर आपको कभी मौका मिले स्विच करने का, तो क्या वो आप एक्सेप्ट करेंगे कैरेक्टर्स? ओह डेफिनेटली, हाँ फॉर श्योर। अच्छा, कुछ डिफरेंट प्ले करने को मिलेगा तो हम तो खुद कितनी बार आइडियाज देते हैं कि ऐसा कुछ करते हैं, कुछ केस सॉल्व करने के हुआ है कि एक्सचेंज हो गया। हाँ, बहुत बार हो चुका है ये कि मतलब करिश्मा जज्बाती हो गई है क्योंकि मैडम सर, आई थिंक जब मैडम सर नहीं थी तब तो, और उर्मिला का भी जो कैरेक्टर था वो काफी दबंग और ऐसा था, तो चेंज हुआ है, चेंज होता रहता है। And I think it is very important कि आप एक ही प्ले कर करके वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है। बहुत अच्छा है ये। अगर युक्ति आपको कभी मौका मिले कुछ टिप्स देने का गुल्की को, वैसे तो ये जैसे अब मैं बात करूँ तो मुझे पता चल रहा है कि बहुत मस्तीखोर है, प्रैंकस्टर हैं, यू नो शी लाइक्स लिविंग हर लाइफ, लेकिन अगर कोई आपको टिप्स देने का मौका मिले कि आपको ये करना चाहिए, थोड़ा खुल के जीना चाहिए या फिर थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, कुछ भी ऐसा, आई डोंट नो, तो वो क्या होगा? मैं कुछ भी नहीं बोलने चाहूंगी गुल्की को, गुल्की नोज एवरीथिंग कि क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं है। मतलब मैं हु एम आई टू गिव हर टिप्स। वो अपने आप में इतना सुलझी हुई और दिमाग उसका इतना शार्प है कि उसको सब पता है कि मुझे किस वक्त क्या करना चाहिए और कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है। तो मैं मतलब मुझे नहीं लगता कोई मेरा ऐसा टिप होगा जो वो उसको नहीं पता है। वो सब जानती है अपने बारे में। नहीं, पर कुछ तो ऐसा होगा। क्या कुछ तो होगा। हाँ, मुझे थोड़ा कम तंग किया कर, मुझे सलाह क्या नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसका तंग, मैं मस्ती करती हूँ। तो शुरुआत में उसको थोड़ा अलग करता था ना, अच्छी लाइफ मतलब बच्चे नहीं है कि आप किसी बच्चे को ऐसा टिप दोगे कि यार सुनिए तेरे बारे में, तो हमको उसको पता है सब कि क्या सही है और क्या गलत है। तो एंड गुल्की, आपको लगता है कि शी इज आल्सो वेल यू नो मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड? शी इज super chill, she's super hard working and she also knows when to party and let loose and relax and everything is absolutely fine. But हाँ, मैं बस ये एक चीज I would really want to tell her and everybody in general is कि don't take people and their opinions very seriously. People change opinions too. उनको जो खुद पर भरोसा है बस वही सबसे important चीज है, बाकी everything is a variable. But yeah, that's a very generic thing. It's not for she as it is does it. नहीं. Yeah. I think we're pretty cool like that. Very cool people, yeah. Yeah. बात करते तो समझ हाँ. यूजुअली लड़कियों के लिए ये भी बोला जाता है कि गॉसिप बहुत करती हैं लड़कियां, लड़के भी करते हैं लेकिन वो हाईलाइट नहीं होता, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप दोनं में से बात करें, किसके पास सारी खबर होती है? हाँ, मैं भी अजय भाई, I also agree. अजय भाई और प्रियांशु सिंह, एक्चुअली लड़के बहुत गॉसिप करते हैं। अभी हमारे नए डायरेक्टर नीलेश सर, ये तीनों हम इतना कभी गॉसिप, हमने 2 साल में इतना गॉसिप नहीं किया होगा जितने लोग 2 घंटे में बैठ के कर लेते हैं। खबर सबको होती है लेकिन कोई ऐसा बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता है। बस एक सेट है, वहाँ रोज आना है तो खबरें तो पता होती है, लेकिन हाँ ये लोग, अरे तुमको पता है सारी खबर यही लग सबसे ज्यादा ये अजय भाई एंड प्रियांशु। लड़कियां बदनाम है कि लड़कियां गाड़ी अच्छी नहीं चला सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, बोथ नहीं हो सकती, दैट्स ऑल, इट्स ऑल मिथ्स। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जानबूझ के ये ना लड़कों ने क्रिएट किया। कुछ लड़के सड़क पे गालियां खाते हैं, कभी इधर से घुमाएंगे कभी इधर से घुमाएंगे, मैं उनको बोलती नहीं आता है क्या चलाना, फिर बोलते फिर टकरा जाएंगे तो बोलेंगे लड़कियां नहीं चलाती। तो ये सब एक फालतू की चीज है कि लड़कियां ही सिर्फ ऐसी होती है।
ऐसा कुछ नहीं है। हम तो कहाँ गॉसिप, हमको टाइम कहाँ मिलता है, हर जगह तो हसीना करिश्मा हसीना करिश्मा हसीना करिश्मा, कब करे, कब क्रिएट हो जिंदगी में गॉसिप, कब करे, ऐसा है ही नहीं कुछ। बिल्कुल, आई एग्री। जाने से पहले फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जो हमेशा आपको इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं? जी कपूर, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप लोग सबसे पहले टीवी पे शो देखो, क्योंकि मुझे पता चला कि पे हमारा शो बहुत फेमस है, जो बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं शो लंबा चले तो उसके लिए आप टेलीविजन पे ये शो देखना पड़ेगा टाइम निकाल कर। एंड आप सभी को, आप सब हमें इतना प्यार देते हैं, आप सभी को बहुत सारा प्यार, थैंक यू बहुत सारा प्यार देने के लिए, हमारे बारे में सोचने के लिए। जब आप लेटर्स लिखते हैं तो हमारे बारे में सोचते हैं, आप स्केच बनाते हैं हमारे बारे में सोचते हैं, तो वो बहुत मतलब बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग मुझे इतना सारा प्यार करेंगे। सो थैंक यू so much for everything. Thank you. Keep loving, and we really appreciate it. And keep watching Madam Sir. Yes. Thank you so much, Gulki. Bye. Take care and all the best for the show and future projects, and lots of love to you guys. Thank you. Take care. Thank you so much. Take care. Bye.